शैलेंद्र दीक्षित जी, रमेश वर्मा जी, निर्मल तिवारी जी, दिनेश अवस्थी जी, प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी मंत्री और कल्याणपुर के लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में पुनः प्रत्याशी श्रीमती नीलिमा कटियार जी, गोविंद नगर से लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र मैथानी जी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित मेरे सभी मतदाता भाइयों बहनों, मैं विगत 5 वर्ष पहले भी आपके बीच में यहां पर आया था और भाइयों बहनों, जब 5 वर्ष पहले आया था तब मुझे चारों ओर गंदगी गंदगी दिखाई दे रही थी। आज मैं अभिनंदन भी करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा नीलिमा कटियार जी को भी और सुरेंद्र मैथानी जी को, जिन्होंने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए यहां पर छठ माई का घाट बना करके उसके सुंदरीकरण के कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, यही तो आस्था का सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी कोई दे सकता है तो अब भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक महोत्सव होता था और वह महोत्सव होता था सफाई महोत्सव। सफाई महोत्सव में न राग था, न रंग था, न भाव थी, न कोई भाषा थी। आयोजक स्वयं नहीं समझ पाते थे कि इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है और क्यों हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा आपके यहां छठ माई का घाट का सुंदरीकरण होता है तो अयोध्या में दीपोत्सव का भी आयोजन होता है। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का आयोजन होता है। काशी में देव दीपावली और प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य भी हम लोगों को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, आप याद करिए, आज ही जब मैं आपके यहां सभा में आ रहा था, इससे पहले मैं करहल में, मैनपुरी करहल में मैं वहां सभा का आयोजन कर रहा था और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला होगा। आप अनुमान कर सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी का कमांडर ही स्वयं लड़ाई के मैदान से बाहर जा रहा है तो फिर पूरी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। याद करिए 5 साल पहले क्या स्थिति थी, आस्था के सम्मान के साथ क्या खिलवाड़ होता था और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के साथ भी क्या खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। जब मैं मैनपुरी से कानपुर के लिए प्रस्थान किया तो मुझे बताया गया कि आज अहमदाबाद की न्यायालय ने वहां के ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार तमाम उन अपराधियों को और आतंकवादियों को मौत की सजा और कड़ी सजा दी है जिन्होंने कभी अहमदाबाद को दहलाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और इसी मिशन के साथ हम लोग जब 2017 में यहां पर आए थे, उस समय भाइयों बहनों
हमने कुछ कहा था। मैंने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। आज अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो गया ना? कोई संदेह है क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का कार्य ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? ये कार्य भी जैसा कहा गया था उसके अनुरूप कार्य भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों 500 वर्षों की हम लोगों के तमाम पूर्वजों की वे कामनाएं पूरी होंगी जो उन्होंने अपने कालखंड में, अपने जीवन काल में सोचा होगा कि मेरे राम भी अपने मंदिर में होते और हम भी वहां उनके दर्शन करते। तो भाइयों बहनों, हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को हम देख रहे हैं और रामलला अगले वर्ष के अंत तक अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा। याद करिए, क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को क्या समाजवादी पार्टी करा देगी? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? राम मंदिर पर ताला मारने वाले लोग क्या राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि हमने जो कहा सो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, जगह जगह अराजकता फैलती थी और प्रदेश में न पर्व और त्योहार ठीक ढंग से मनाए जा सकते थे, न बहन बेटियां सुरक्षित थी और विकास के कार्यों में किस कदर डकैती पड़ती थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किस कदर लूट मस्ती थी ये किसी का पता नहीं। भाइयों बहनों, 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के इस चुनाव में आपके पास आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5 साल पहले आपको अनवरत और निर्बाध बिजली मिल पाती थी क्या? 5 साल पहले मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना? कोई कटौती नहीं होती होगी ना? वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। भारत के अंदर कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का भी कार्य हुआ है और कानपुर से ज्यादा इसको कौन देख सकता है कि भाइयों बहनों, कानपुर में तो कोरोना के कारण सर्वाधिक लाभ कानपुर में अगर किसी विधानसभा सीट को प्राप्त हुआ है तो मेट्रो के कारण आपके कल्याणपुर विधानसभा सीट को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री जी ने यही कानपुर में आकर के उसका शुभारंभ किया। कोरोना भी कानपुर मेट्रो की रफ्तार को थाम नहीं पाया था। हमने जीवन को ही बचाया, जीविका को बचाने का काम भी किया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? पीछे तक जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पार सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? वैक्सीन फ्री है ना?
और वैक्सीन का प्रभाव क्या है मालूम है? तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा। तीसरी वेव को हम कंट्रोल कर लिए हैं। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने दिया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने एक बात और देखी होगी कि फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन तो लगाया गया, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को। डबल डोज राशन का, राशन के नाम पर किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना, फ्री में राशन मिल रहा है ना। भाइयों बहनों, पहले की सरकार में ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये दवा का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा चला जाता था समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने 5 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो प्रत्येक नागरिक को देने का काम किया ही, विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों हमने ये भी तय किया है, जब तक ये भ्रष्टाचारी, पेशेवर माफिया और अपराधी अपना नग्न तांडव करते रहेंगे तब तक विकास का कोई मतलब नहीं। इसलिए सरकार ने एक हाथ में विकास की छड़ी ली और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग को भी पकड़ करके प्रदेश में अनवरत चलाने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं। मेट्रो का संचालन हो रहा है, कानपुर को फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया गया है और कानपुर, मां गंगा की असीम कृपा कानपुर पर है। याद करिए, कानपुर का सीसा मऊ नाला 14 करोड़ लीटर सीवर गिराता था यह गंगा मैया में। पिछली बार हम प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए थे और जहां पर सीवर गिरता था आज वहां पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आज गंगा मैया कानपुर में अविरल है, निर्मल है, अपना आशीर्वाद दे रही है और खूब फलने फूलने का आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद ये भी दे रही है कि हमारे यहां पर अब कोरोना नियंत्रित होगा तो कानपुर में एक रिवर फ्रंट का भी निर्माण होना चाहिए। यही गंगा मैया की आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी डबल इंजन की सरकार। जब केंद्र में और प्रदेश में एक विचारधारा कर एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। आपने 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं कर्फ्यू लगते हुए देखा है क्या? नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए कर्फ्यू लगता था। कानपुर में तो उत्तेजना फैलती थी, अराजकता फैलाना कुछ लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी और जिस प्रकार का तांडव पूरे प्रदेश के अंदर था वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब हम 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके पास आए हैं तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कह सकता हूं 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल के अंदर प्रदेश में दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं लगा। और भाइयों बहनों, 5 साल के अंदर दंगा और कर्फ्यू नहीं, लेकिन कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी की जगह
आज कावड़ यात्री जब निकलता है, हर हर बम बम का नारा लगा करके निकलता है, तो ऐसे लगता है जैसे शिव के भक्ति में लीन हर उत्तर प्रदेश वासी आज शिव का गढ़ बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान